मेरा प्रश्न है, संत रामपाल जी महाराज बोलते हैं कि गीता का ज्ञानदाता काल है और बोलते हैं कि गीता का ज्ञान श्री कृष्ण जी ने ही काल ने दिया है। काल तो समय चक्र को कहते हैं, हम लोग जानते हैं, बचपन से सुनते आ रहे हैं, हमारे इस्कॉन में भी बोला जाता है। काल कौन है ये हमको जानना है, गीता से प्रमाणित की। जैसा कि अभी इन्होंने प्रभु जी ने बताया कि गीता का ज्ञान श्री कृष्ण जी ने दिया है, लेकिन संत रामपाल जी महाराज ये ज्ञान देते हैं कि गीता का ज्ञान कृष्ण ने नहीं, किसी और शक्ति ने दिया है। तो आइए चलते हैं, इसका स्पष्टीकरण लेते हैं गीता के प्रमाणों के साथ। तो सर हमें बताइए, गीता का ज्ञान किस प्रभु ने दिया है? संत रामपाल जी महाराज क्या ज्ञान बताते हैं? हमारे गुरुजी संत रामपाल जी महाराज जी ने अनेकों बार प्रमाणित करके दिखाया है और दिखाते आ रहे हैं सर्व चैनलों पे कि गीता जी का ज्ञान, श्रीमद् भगवत गीता जी का ज्ञान ब्रह्म ने दिया है, ना कि श्री कृष्ण जी ने। तो अभी इनका प्रश्न है कि गीता का ज्ञान काल ने दिया है। ये काल और ब्रह्म कौन सी शक्तियां हैं? काल और ब्रह्म एक ही है। यह ब्रह्मा विष्णु शिव जी के पिताजी हैं। वो आपको प्रमाणित करके इसके अंदर में दिखाएंगे। अध्याय 11 के श्लोक नंबर 32 में देखिए, गीता जी से ही प्रमाणित हो जाएगी कि गीता जी कहती क्या है। आइए देखिए, यह वही श्रीमद् भगवत गीता जी है। जय दयाल गोविंद का जी इनके अनुवादक हैं। इसके हम आते हैं अध्याय 11 के श्लोक नंबर 27 पे। ये देखिए, इसके अंदर में अर्जुन को जब विराट रूप दिखाया, ये कहते हैं श्री कृष्ण जी है। अर्जुन क्या देखता है? अर्जुन ने देखा कि वे सभी धृतराष्ट्र के पुत्र आप में प्रवेश कर रहे हैं और कर्ण हमारे पक्ष के भी प्रधान योद्धाओं के सहित सबके सब आपके मुखों में बड़े वेग से दौड़ते हुए प्रवेश कर रहे हैं। कई एक चूरन हुए सिरों सहित आपके दांतों के बीच में लगे दिख रहे हैं। इसके अंदर में क्लियर है कि जब अर्जुन जी को ब्रह्म ने, काल भगवान ने अपना विराट रूप दिखाया, तो अर्जुन देखता है कि वह अपने मुख के अंदर में सबको खा रहे थे। जिस तरह आम व्यक्ति एक चना खाता है, कई एक चने के छिलके उसके दांतों में लग जाया करता है, ठीक इसी प्रकार वहां पे ब्रह्म जो काल है वह सब प्राणियों को वहां पे खा रहा था। अर्जुन जी देख के भयभीत हो गए। वैसे तो आपस में दोनों रिश्तेदार थे, जीजा साला भी थे, गुरु और शिष्य भी थे, लेकिन यहाँ पर यह दृश्य देखकर अर्जुन जी थर थर कांपने लगे। वो पहचान नहीं पा रहे थे कि ये गीता ज्ञानदाता कौन है। आपको हम अगले श्लोकों में दिखाएंगे। ये देखिए, कई एक चूरन हुए सिरों सहित आपके दांतों के बीच में लगे हुए दिख रहे हैं। यह अर्जुन जी ने देखा। फिर आगे, हे भगवान कृपा करके, अब यहाँ पे अर्जुन जी पूछ रहे हैं कि मुझे बतलाइए कि आप उग्र रूप वाले कौन हैं। हे देवों में श्रेष्ठ, आपको नमस्कार हो, आप प्रसन्न हो जाइए। आदि पुरुष, आपको मैं विशेष रूप से जानना चाहता हूं, क्योंकि मैं आपकी प्रवृत्ति को नहीं जानता। अब एक बात बताइए, कृष्ण जी के साथ अर्जुन जी का रहना, खाना, उठना, बैठना, चलना फिरना होता था, और यहाँ पे गीता में कह रहे हैं कि मैं आपकी प्रवृत्ति को नहीं जानता। तो यह सोचने का विषय है कि यहाँ पर वो कौन था। क्या जीजा साला एक दूसरे को नहीं जानते? यहाँ पे कह रहा है, अर्जुन जी कह रहे हैं कि आप कौन हो, मैं आपको विशेष रूप से जानना चाहता हूं। आप बताइए आप कौन है, आपको नमस्कार है। अगले श्लोक में, अध्याय 11 के श्लोक नंबर 32 में, उन्होंने ये नहीं कहा कि मैं श्री कृष्ण जी हूं। अगर होते तो कहते कि मैं श्री कृष्ण जी हूं। अगले मंत्र में स्पष्ट कहा है, कालो आस्मि, मैं काल हूं। और ये वही काल है जो आपको पहले शिव महापुराण से सिद्ध करके दिखाया गया था, देवी पुराण से सिद्ध करके दिखाया गया था कि वो ब्रह्म है, वह काल है। गीता में भी गीता से ही प्रमाणित होगा कि वह काल है। ये देखिए, ये वही है जय दयाल गोविंद का जी की श्रीमद् भगवत गीता। और जब अर्जुन कहता है कि मुझे बतलाइए कि आप उग्र रूप वाले कौन हैं, हे देवों में श्रेष्ठ, आपको नमस्कार हो, विशेष रूप से मैं आपको जानना चाहता हूं, क्योंकि मैं आपकी प्रवृत्ति को नहीं जानता। श्री अर्जुन जी कह रहे हैं कि मैं आपको नहीं पहचानता। तो अगले मंत्र में कहते हैं कि लोकों का नाश करने वाला बढ़ा हुआ काल हूं, इस समय इस लोकों को नष्ट करने के लिए प्रवृत्त हुआ हूं।